कक्षा 12 की सामान्य हिंदी की पवन दूत का पाठ। पहला पद में कहा है, पवन दूतिका में अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय जी ने लिखा है। बेटी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, कि बेटी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थी धरा को भिगोती, आई धीरे इस सदन में पुष्प संग गंध को ले, प्रातः वाली सुपवनी सी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सधुक उससे श्रीमती राधिकायो। तो बेटी खिन्ना यानी कि बैठी माने बेटी, खिन्ना माने उदास, खिन्ना माने उदास, यक माने एक, और दिवस माने दिन, और वे माने वो, और गेह माने घर, गे माने घर, गे माने घर, और मैं थी अकेली। बेटी उदास, एक दिन घर में अकेली। कौन? राधिका श्री कृष्ण के प्रेम वियोग में अब घर पर बैठी हुई हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो राधिका पवन को दूत बनाते हुए और श्री कृष्ण तक संदेशा पहुंचा रही हैं। और पवन से क्या क्या कह रही हैं, सुनिए। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, कि आ रहे हैं उनके आंसू, आंसू की लगातार नदियाँ सी बह रही हैं। और दृग युगल, दृग माने नेत्र, आँखें, युगल माने जोड़ा, दोनों आँखों के जोड़ों में से धरा को भिगो रहे हैं। क्या आंसू इतनी तेज प्रवाह से बह रहे हैं कि धरती को गीला कर दे रहे हैं। आई धीरे इस सदन में, क्या आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध को ले, और हवा धीरे से आई और पुष्पों से सुगंधित होती हुई, और प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। और कौन सी हवा आई? प्रातः वाली सुपवन, प्रातः वाली सुंदर हवा आई और इसी काल वातायनों से, और खिड़कियों से उसी क्षण, काल माने क्षण, वातायनों माने खिड़कियों से, उसी क्षण हवा आई। तो पूरी लाइन का फिर अर्थ समझेंगे कि एक दिन राधिका उदास होकर के बैठी हैं और घर में अकेली बैठी हैं, और उनकी आँखों से इतनी प्रवाह की धारा बह रही है, अश्कों की धारा इस तरह बह रही है कि धरती को गीला कर रही है। और आई है धीरे से सदन में, यानी कि उनके घर में पुष्प सदगंध होकर के वायु, और प्रातः का समय है और सुंदर हवा है, और खिड़कियों से उनके घर में प्रवेश कराई है। कहा है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इसमें छंद आपका रहेगा मंद्रकांता, मंदकांता, इसमें मंदक्रांता छंद है। मंदक्रांता छंद इसी प्रकार से गाया जाता है, मैं बता दिया। किस कह रही हैं? संतापों यानी दुख को, विपुल यानी कि और अधिक, बढ़ता यानी
बढ़ते देखकर दुखिता हो और दुखिता करने के लिए आई हो, मेरे दुख को बढ़ता देख करके और भी अधिक बढ़ाने के लिए आई हो। और बोलिए, धीरे से बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। और राधिका धीरे से और दुखित होते हुए बोली हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना, कि हे प्रातः वाली पवन, मुझको इतना क्यों सताती है? क्या तू भी कलुषित है? कलुषित माने क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? कलुषित माने ग्रसित यानी मलिन। क्या तू भी मलिन हुई है काल की क्रूरता से, काल की कठोरता से? क्या तू भी मलिन हो चुकी है? क्रूरता माने कठोरता, ठीक है। तो राधिका कह रही हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो और अपना दुख को और बढ़ता देख करके और दुखित होकर के धीरे से राधिका, श्रीमती राधिका बोली हैं पवन से कि हे प्रातः वाली पवन, मुझको इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी ग्रसित हो चुकी है काल की कठोरता से? उसके बाद उसके बाद बोली हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय ब्रह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख खता श्याम को तू सुना दे। और राधिका कह रही हैं कि मेरे प्यारे, प्यार यहाँ लिखा हुआ है, सो एक ही मात्रा की मिस्टेक है इसमें। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, और मेरे प्यारे नवीन जलद से दिखते हैं और कंज से नेत्र वाले, कमल रूपी नेत्रों वाले हैं मेरे जो श्री कृष्ण हैं। राधिका उनका परिचय देते हुए बता रही हैं, उस समय सोचिए व्हाट्सअप नहीं था, जिससे ना कोई मैप था, उन्हें परिचय बता रही हैं श्री कृष्ण का। तू तो अपरिचित है, मिलेगी कैसे श्री कृष्ण से? तो बता रही हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से, जो मेरे श्री कृष्ण हैं वो नवीन जलद के समान हैं और कमल रूपी नेत्रों वाले हैं, जाके आए ना मधुवन से, और जो अभी तक मथुरा से अभी तक आए नहीं हैं, जब से गए हैं वहाँ से लौट के ना आए हैं। ओजा न भेजा संदेशा, और ना कोई संदेशा भेजा है। मधुवन माने मथुरा, मधुवन माने मथुरा, कि ना तो मथुरा से आए हैं और ना कोई संदेशा अभी तक उन्होंने भेजा है। और कह रही हैं कि मैं तो रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और मैं रो रो के प्रिय विरह में, यानी कि अपने मिलन के बिछड़ से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और कह रही हैं कि जाकर तू मेरी सब कथा श्याम को तू सुना दे। और बोल रही हैं और कह रही हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जानत विश्राम लेना। और कह रही हैं कि
ज्यों ही मेरा भवन तज तू, और जैसे ही मेरा घर तज के तू अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कंजे मिलेंगी। और शोभा वाली यानी कि सुंदर सुंदर सुखद कितनी मंजू कंजे मिलेंगी, और तुझे बहुत सुंदरी कि कंजे यानी कि लताएं और कलियां मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से, और प्यारी छाया मिलेगी, मृदुल स्वरों पक्षियों की गुनगुनाहट मिलेगी, मोह लेंगी तुझे और तुझे मोहना चाहेंगी। लेकिन तो भी मेरा दुख लक, और लेकिन मेरे दुख को तू अभी देख ले, लक माने देख ले, मेरे दुख को देख ले अभी, वहाँ जाके विश्राम न लेना, यानी वहाँ जाके विश्राम मत लेना, वहाँ सोना नहीं। राधिका जी कह रही हैं, एक बार फिर समझी दोनों लाइनों का अर्थ, कि मेरे प्यारे नवीन जलद के समान हैं, कमल रूपी नेत्रों वाले हैं, जो अभी तक जा कर के मथुरा से अभी तक ना आए हैं और ना कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये दोनों लाइनों का अर्थ सेम टू सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं इसमें बनाना है। और जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, और जैसे ही मेरा घर त्याग कर या मेरा घर छोड़ के तू आगे बढ़ेगी, शोभा वाली यानी सुंदर तुझे कलियां अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगी, प्यारी छाया आकर्षित करना चाहेगी, मृदुल स्वरों से पक्षियों की चिड़चिड़ाहट तुझे मोह लेना चाहेगी। लेकिन तू मेरे दुख अभी देख ले, वहाँ जाके विश्राम न लेना। पवन दूतिका के ये 2 छंद मैंने कराए, इससे आगे के आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।